धन्ना जाट एक छोटे से बालक की कहानी। एक बार की बात है, एक बालक जो था उसका नाम धन्ना जाट था और वो बालक सत्संग सुनने भगवान की कथा जहाँ हो रही थी वहाँ चला गया था। और वहाँ पर जो संत जन थे वो बता रहे थे कि भगवान को बिना भोग लगाए जो खाना खाया जाता है वो खाना पाप का अधिकारी बनता है और वो भोजन नहीं होता है, तो हम पाप ही खाते हैं। इस तरह से वो संत जी समझा रहे थे कथा में। तो अपने माँ के पास जाता है और कहता है, हमारे घर में तो भगवान जी हैं नहीं माँ, और भगवान जी की कथा हम सुन करके आ रहे हैं। वहाँ पर बता रहे थे संत जी कि जो भगवान को बिना भोग लगाए खाता है वो पाप का ग्रहण करता है। अब अपने पास तो है नहीं, तो मैं जाके कल पूछूंगा कि आप क्या मुझे भगवान जी दे देंगे। इस पर माँ हंसने लगी और बोली, ठीक है, जा कर के पूछ लेना। अगले दिन धन्ना जी जाते हैं और वहीं संत जी से कहते हैं कि आप मुझे भगवान जी दे देंगे। अब संत जी देखते हैं कि ये छोटा बालक है, तो उसे कह देते हैं कि पूरी कथा समाप्त हो जाएगी तो तुम्हें संत जी भगवान तुम्हें दे दूंगा। अब बड़ी ध्यान से वो कथा रोज सुनने धन्ना जी जाने लगे। जिस दिन कथा समाप्त हुई जाने लगे संत जी, तब उनसे मांगने लगे धन्ना जी कि अब आप मुझे भगवान जी दे दे। तो वो सोचने लगे, मैं अपने ठाकुर जी की सेवादारी खुद करता हूँ और कैसे इनको दे दूँ, ये तो छोटा बालक है। तो जो वो भांग खाते थे उसी का जाट उनके पास रखा हुआ था और बड़ा सा गोलकार में लगा करके रखे थे, और वही बच्चे के हाथ में थमा करके कहते हैं कि तुम नहाना और इन्हें भी नहा देना, तुम इन्हें भोग लगाकर फिर पा लेना। अब ऐसा बात सुन करके धन्ना जाट जी वैसा ही फॉलो करते हैं कि हाँ, संत जी ने हमें ऐसा करने को बोला था तो मैं ऐसा ही करूँगा। वो नहा करके उस गोले को नहला देते हैं और फिर उनकी माता जी सिर्फ और सिर्फ बाजरे की रोटी बनाई होती रहती है तो उनको भोग लगा देते हैं, पर भगवान जी पाते नहीं हैं क्योंकि वो तो भांग के जाट रहते हैं, तो कैसे पाले। फिर अब एक दिन बीत गया, दूसरे दिन वो रोने लगे कि मेरे पास माल पुआ खीर पूड़ी इत्यादि नहीं है, तो भगवान जी खाने नहीं आ रहे हैं, आप नहीं खाइएगा तो हम कैसे खाएंगे। दूसरा दिन भी बीत गया, तीसरा दिन बोलते हैं कि आप नहीं खाइएगा तो मैं तो अपना प्राण त्याग दूंगा, आप एक खाना पड़ेगा। उस पर प्रभु जो है रिझ जाते हैं और उस भांग के जट में स्वयं प्रकट होकर के उस धन्ना सेठ जी के खाने को खाते हैं, क्योंकि वो बाद में वो सेठ के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, रोज उनका वैभव बढ़ते जाता है। तो ये कहानी से आपने क्या सीखा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। राधे राधे आप सभी को।